हेलो, नमस्कार जी। प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके, सभी लोगों को फायदा हो सके। आप लोगों से ये चैनल चल रहा है। आज जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी लेखपाल का पेपर करंट में हुआ है, उसके सभी प्रश्न इन्हीं प्रश्नों में से आए हुए हैं। आप जो भी प्रश्न को देखेंगे, एक न एक प्रश्न आपका किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, वह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, देखते रहना एक एक करके प्रश्न। आज के प्रश्न केवल 2 ही चैप्टर से हैं। एक आपका वाक्य और दूसरा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। केवल 2 ही प्रश्न आपके हैं, 2 प्रकार के प्रश्न हैं। वाक्य को सबसे पहले देखते हैं। इसमें पूछा है वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं, मतलब सरल वाक्य उसने पूछा है कि कौन से वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। तो देखो सरल वाक्य की हमने परिभाषा बताई थी आपको कि जब एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो ऐसे वाक्य कैसे हो जाते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, ऐसे वाक्य हो जाते हैं मिश्र वाक्य। क्या हो जाते हैं, मिश्र वाक्य। आश्रित उपवाक्य और समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े हों, ऐसे वाक्य हो जाते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पदबंध क्या है, आपको यह बताना है संज्ञा पदबंध क्या है। देखो हमने पदबंध बताए थे आपको 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। ये 5 प्रकार के आपके पदबंध होते हैं। और 5 प्रकार के पदबंध की पहचान भी हमने आपको बताई थी कि जुड़ने वाला अगर संज्ञा हो तो संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम हो तो सर्वनाम पदबंध होगा, विशेषण हो तो विशेषण पदबंध होगा, क्रिया विशेषण हो तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। देखो इसमें क्या पूछा है, संज्ञा पदबंध। तो घर के आंगन में लगे पेड़, या पेड़ संज्ञा है कि नहीं, तो यह संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा, घर के आंगन में लगे पेड़। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है, यहाँ भी आपको संज्ञा बताना है। देखो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, देखो बच्चों या संज्ञा है कि नहीं, तो सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उस भाग को पहचानिए जो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में बताना है कौन सा पदबंध है। देखो पड़ोस में रहने वाला शक्ति, या शक्ति किसी का नाम दिया हुआ है तो शक्ति या पूरा नीचे लगा पड़ोस में रहने वाला शक्ति किसी का नाम दिया हुआ है। जब नाम दे दिया जाए तो नाम एक क्या होती है, संज्ञा। तो यह क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। विशेष ध्यान देना, जिससे जुड़ रहा हो वही पदबंध हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध, देखो है यहाँ कोई सर्वनाम होता है कि नहीं, तो कोई कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है, आपको यहाँ भी बताना है कि सर्वनाम पदबंध क्या है। देखो परेशानी में उलझा हुआ मैं,
तो परेशानी में उलझा हुआ मैं, ये मैं क्या है, सर्वनाम है। तो परेशानी में उलझा हुआ मैं क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो देखो सार्थक समूह को क्या कहा जाता है, वाक्य। सार्थक समूह क्या कहा जाता है, वाक्य। सार्थक समूह क्या कहा जाता है, वाक्य। हमने आपको 4 चीज बताई थी, एक वर्ण, एक ध्वनि, एक शब्द और एक वाक्य। वर्ण भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई, लिखित इकाई होती है। ध्वनि भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई होती है। शब्द भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई होती है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई होती है। तो यहाँ उसने सार्थक शब्दों का समूह पूछा है, तो सार्थक शब्दों का समूह क्या हो जाएगा, वाक्य। आगे देखते हैं, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। देखो स्त्रियों की विशेषता क्या है, गीत गाती हुई। तो गीत गाती हुई ये क्या है, स्त्रियों की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। स्त्रियों क्या है, विशेषता है, तो क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? देखो 7 बजे आने वाली, अब ये गाड़ी की क्या है, विशेषता। 7 बजे आने वाली, अब ये गाड़ी क्या है, विशेषता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। आगे चलते हैं, वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है, रोज कसरत करने वाले लोग। देखो लोग की विशेषता कैसी है, रोज कसरत करने वाले। तो रोज कसरत करने वाले ये लोगों की क्या है, विशेषता। ये कैसे पदबंध हो जाएंगे, विशेषण पदबंध। निम्नलिखित में क्रिया पदबंध। देखो क्रिया क्या होता है, जहाँ क्रिया 2-3 जुड़े हो वहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखो उड़ रहे क्या है, क्रिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है? देखो आसना सिलाई का काम करती है। तो देखो काम करती है, तो सॉरी, काम सिलाई का काम करती है। तो यहाँ क्रिया पदबंध पूछा है, क्रिया पदबंध क्या हो जाएगा, करती है। अगर वो क्रिया विशेषण पदबंध पूछता तो हो जाता सिलाई का काम करती है। चलिए, असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। देखो सुनी जाती है, ये पूरी क्या है, क्रिया है। तो यह कौन सा पदबंध हो जाएगा, क्रिया पदबंध। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखते रहें। आज के सेशन में आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप लोगों को 400 पार करना है। ये आप लोगों का टारगेट रखा गया है। पिछले वीडियो में हमने आपको टारगेट दिया था 300 पार। उस दिन आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया था, 300 पार हो गए थे। आज आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ मैं, 400 पार होने चाहिए, क्योंकि 1000 के बाद तुरंत आपकी लाइव क्लास शुरुआत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, खिला रही है जुड़े हुए एक साथ, तो खिलाना क्या होती है, क्रिया। या कौन सा हो जाएगा, क्रिया पदबंध। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न। तो वाक्य कैसा हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखते हैं, इस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का संयोजक हो, वहाँ बनता है संयुक्त वाक्य। क्या बनता है, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। देखो मिश्र वाक्य की पहचान क्या बताई थी हमने, अगर कोई आपको जो लगा मिल जाए, क्या लगा मिल जाए, जो, की लगा मिल जाए, क्योंकि लगा मिल जाए, और जितने कंजक्शन है, यदि डॉट डॉट तो, यद्यपि डॉट डॉट, तथापि। अगर ये कंजक्शन आपको लगे मिल रहे हैं तो वहाँ भी कौन सा हो जाएगा, क्रिया, वो सॉरी, मिश्र वाक्य। तो जब सवेरा हुआ
तब हम लोग बाहर गए, तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है? देखो, निम्नलिखित वाक्य में से मिश्र वाक्य कौन सा है, या मिश्र वाक्य आपको बताना है। यही कंडीशन फिर ऊपर वाली देखते हैं। उसने मान लिया कि दोष उसका है। देखो, की लगा है कि नहीं? की और जो जिसके साथ लगे हो क्या हो जाते हैं? मिश्र वाक्य। बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य किस प्रकार का है? तो देखो, पहला कैसा होता है? साधारण वाक्य कैसे होते हैं? विधानवाचक वाक्य। कैसे होते हैं? विधानवाचक वाक्य। आगे लिखते हैं, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? तो सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। यहाँ ही से दो शब्द जुड़े हैं। सॉरी, यहाँ सरल वाक्य होगा। ऑप्शन कट गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ लिखा होगा कोई सरल वाक्य। ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। देखो, ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, नीचे इसके चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सरल वाक्य। बादल घिर आए हैं और बारिश होने लगी। देखो, और से जब कहीं और, तथा, अथवा, या, लेकिन, परंतु, किंतु, तो, पर, भी ऐसे शब्द जुड़े हों और इनसे दो वाक्य जुड़े हों, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नीली कमीज वाले लड़के को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का भेद। देखो, नीली कमीज वाले लड़के एक उद्देश्य हो गया कि नहीं? को यह कलम दो, एक विधेय हो गया। वाक्य कैसा हो जाएगा? सरल वाक्य। ठीक है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करो। उसने खाना खाया और सो गया। देखो, और लगा है कि नहीं? संयुक्त वाक्य हमेशा किससे जुड़े होते हैं? और। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। ये वाक्य देखो कैसा हो जाएगा? सरल वाक्य। ऐसा वाक्य हो जाएगा सरल वाक्य। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, कैसा हो जाएगा? सरल वाक्य। आप बताएं की जुड़ा है कि नहीं? कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसके ऑप्शन कट गए हैं। मिश्र वाक्य बताना है आपको। ज्यों ही वह घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ज्यों ज्यों डॉट डॉट त्यों से जुड़ा हो वह मिश्र वाक्य होते हैं। जो पहले था वह अब नहीं है। देखो, पहले था वह अब नहीं है। जब कोई रिटायरमेंट हो जाता है, लिखता है भूतपूर्व सैनिक, तो ये क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। पहले था अब नहीं है। अंत्यज का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। पूर्वज का मतलब होता है जो हमसे पहले आए हो। अंत्यज का मतलब समझ लेना, निम्न कुल में जन्म लेने वाला। जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहा जाता है जिज्ञासु। उसे क्या कहा जाता है? जिज्ञासु। ज्ञान लेने की इच्छा हो उसे कहा जाता है ज्ञानार्थी। जिसे जीने की इच्छा हो उसे कहा जाता है जिगुषु। और जिसे जीने की इच्छा हो उसे कहा जाता है जिजीविषा। महल के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? तो महल का भीतरी भाग होता है उसे कहा जाता है अंतःपुर। क्या कहा जाता है? अंतःपुर। आगे देखते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। झगड़ा लगाने वाला कौन है? नारद जी। तो झगड़ा लगाने वाला किसे कहा जाता है? नारद को। पति युक्ता स्त्री। पति युक्ता स्त्री को कहा जाता है ऐसी स्त्री जिसके पति हो उसे कहा जाता है सधवा। इसे क्या कहा जाता है? सधवा। ये बता चुके हैं, पति युक्ता स्त्री उसे क्या कहा जाता है? सधवा। जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहा जाता है शाश्वत। उसे क्या कहा जाता है? शाश्वत।
जिस पेड़ के पत्ते गिर गए हों उसे कहा जाता है आपत। क्या कहा जाता है? आपत। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहे उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसे कहा जाता है विपत्नीक। उसे क्या कहा जाता है? विपत्नीक। देखो, तैरने की इच्छा उसे कहा जाता है तितीर्षा, और तैरने की इच्छा रखने वाला उसे कहा जाता है तितीर्षु। विशेष ध्यान देना, अगर कहीं इच्छा है तो इच्छा पर डंडा पड़ते हैं तो आ की मात्रा होगी, और तब भी तुम इच्छा रखते हो तो इच्छा रखने वाला उल्लू होता है तो ऊ की मात्रा आ जाएगी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने के लिए एक शब्द। जब अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो कृतार्थ, कृत प्लस अर्थ, कृत का मतलब किए हुए, अर्थ के लिए, अर्थ का मतलब होता है के लिए, तो किए हुए कार्य के लिए अगर कोई संतुष्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? कृतार्थ। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्त। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन उसे कहा जाता है हौदा। हौदा। नियम विरुद्ध या असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द। देखो, आप कहते हो ब्लैक लिस्टेड। क्या कहते हो? ब्लैक लिस्टेड। इसी ब्लैक का मतलब क्या हुआ? काला, और लिस्टेड, लिस्टेड का मतलब क्या हुआ? सूची। तो सूची को क्या कहा जाता है? काली सूची। गिरा हुआ, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। हम हैं पतित के पावन, ठीक है। तो ये पतित शब्द का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे कहा जाता है औपनिवेशिक। क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक। निम्नलिखित वाक्खंडियों में से प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक। स्वयं सेवक का मतलब होता है बिना वेतन के सेवा करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे शब्द के लिए प्रयोज्य शब्द सुनिए। असूर्यम पश्य। असूर्यम पश्य मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसने सूर्य को न देखा हो। तो अब ऐसी स्त्री कौन सी होगी? वे प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, ना कर पाए नहीं, देखा ना हो। तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ प्राणी शब्द है और यहाँ पश्या शब्द होता है स्त्री के लिए, और स्त्री के लिए केवल एक ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे कहा जाता है अंतेवासी। ये प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द उसे कहा जाता है वैयाकरण। वैयाकरण। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। शेष आगामी अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद सभी लोगों को। इतने सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट थे। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके सभी मित्रों को लाभ हो सके। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये तीसरी आज की कथा यहीं विसर्जन होती है। नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम। सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज का टारगेट आपको दिया है हमने 400 प्लस। किसी प्रकार से इतना शेयर करना है वीडियो को कि 400 प्लस हो जाए। और क्वेश्चन जो दिए हुए पदबंध के आज दिन तक आपने किसी बुक में पढ़े नहीं होंगे। धन्यवाद। ये तीसरी।